अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे एक मशहूर ड्रामा सीरियल कुरुलुस उस्मान के ट्रेलर के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आया निकोला वज़ीर आलम शाह पर क्यों हमला करता है, और अगर आया निकोला और वज़ीर आलम शाह के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी तो उसे कौन रुकवाएगा, और दिहातू और वज़ीर आलम शाह का अगला मंसूबा क्या होगा। क्या सलजान खातून वाकई में शहीद हो जाएंगी, और क्या वाकई कुंदूज बे ने हरमन काया किले को फतह कर लिया है। और वीडियो के इख्तिताम में हम आपको बताएंगे कि उस्मान बे और वज़ीर आलम शाह की लड़ाई के बारे में। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे सलजान खातून की शहादत के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सलजान खातून कलमा शहादत पढ़कर अपनी जान अपने रब के हवाले कर देती है, और यूँ सलजान खातून की शहादत की खबर की तस्दीक हो जाती है। यानी कि काई कबीले की सबसे बहादुर खातून कुंदूज बे की लालच की वजह से शहीद हो जाती है। और यही वजह है कि जब कुंदूज बे तक की खबर पहुँचती है तो उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इनकी बेवकूफ़ी की वजह से सलजान खातून को कबीला बदर होना पड़ा और रास्ते में जूलिया ने उनको शहीद कर दिया। नाजरीन, इसके बाद हम बात करते हैं आया निकोला की। जब वो वज़ीर आलम शाह पर चिल्ला रहा होता है कि उसने आखिरकार हरमन काया किला कुंदूज बे के हवाले क्यों किया, वज़ीर आलम शाह निकोला को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे काई कबीला तुम्हारे कबीले से ज़्यादा अजीज़ है, यानी मुझे काई कबीले की ज़रूरत है। ये सुनकर निकोला को गुस्सा आ जाता है और तलवार से वज़ीर आलम शाह पर हमला करने वाला होता है कि जितने में दिहातू आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ। और आया निकोला को कहता है कि अगर तुम काई कबीले वाले को मारना चाहते हो तो रुक जाओ, काई कबीला मेरा दुश्मन है। आप सब तो जानते हैं कि दिहातू से बाज़ंतीनी और सल्जूकी दोनों ही डरते हैं, लिहाजा आया निकोला ना चाहते हुए भी दिहातू की बात मान जाएगा और चुपचाप हरमन काया किला कुंदूज को दे देगा। और अगले ही सीन में कुंदूज बे तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है कि जैसे आप जानते हैं कि काई कबीले का सरदार अब मैं हूँ और मैंने हरमन काया किला फतह कर लिया है, और ये सब कुछ वज़ीर आलम शाह की मेहरबानी से। और कुंदूज बे को सलजान खातून की शहादत की खबर मिलती है और फिर किला फतह करने की सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाती है। और कुंदूज बे को इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं कबीले की भलाई तो कर रहा था, लेकिन मैं इस घटिया लालच की वजह से अपनी हद पार कर गया, और मेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरा भाई गद्दार बन गया और मेरी वालदा, मेरी माँ जैसी सलजान खातून शहीद हो गई। लेकिन अब कुंदूज बे के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कुंदूज बे की बेवकूफ़ी की वजह से सलजान खातून की शहादत का इल्ज़ाम भी उनके सर पर लग गया, और उस्मान बे कभी अपने भाई को माफ़ नहीं करेगा। और ट्रेलर के अगले ही सीन में दिहातू और वज़ीर आलम शाह बात कर रहे होते हैं और एक नया मंसूबा बना रहे होते हैं। दिहातू कहता है कि उस्मान मेरा शिकार है, लेकिन उस्मान को मारने के साथ साथ मुझे मंगोलों के सबसे बड़े बादशाह यानी अर्गन खान के तख्त हासिल करना होगा, लिहाजा मुझे सबसे पहले अर्गन खान को मारना होगा और उसका तख्त हासिल करना होगा ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं। और यही वजह है कि दिहातू ना चाहते हुए भी अपनी सारी तवज्जो अर्गन खान के तख्त पर लगाएगा और उस्मान को नज़रअंदाज करेगा और उस्मान को वज़ीर आलम शाह के रहमो करम पर छोड़ देगा। ट्रेलर के अगले ही सीन में हम आपको दिखाते हैं कि उस्मान बे किसी न किसी तरीके से बचा कर वज़ीर आलम शाह से मुलाकात करता है, और जैसे इन दोनों की मुलाकात होती है तो उस्मान बे तलवार के ज़रिए वज़ीर आलम शाह पर हमला करने वाला ही होता है। तो वज़ीर आलम शाह उस्मान बे को डराते हुए कहता है कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी भी लगा लो तो गद्दारी का इल्ज़ाम से बच नहीं सकते। तो उस्मान बे एक दो वार करता तो है वज़ीर आलम शाह के सीने पर कत्ल नहीं करता उसका, क्योंकि उरान गाजी उसके कब्ज़े में होता है वज़ीर आलम शाह के। क्योंकि उस्मान बे तो अपने सिपाहियों के लिए बड़े से बड़े दुश्मन को छोड़ देते हैं, या तो फिर उनकी अपनी औलाद है, तो फिर वो वज़ीर आलम शाह को कत्ल नहीं करते, हाँ बेहोश कर देते हैं। तो उस्मान बे सबसे पहले वज़ीर आलम शाह का कत्ल करेंगे या कुंदूज बे से अपनी वालदा अपनी माँ जैसी
افضل جان خاتون کا بدلہ لیں گے اور ان کی حرکتوں کا بدلہ لیں گے، یا پھر وہ ترگت بے کے ساتھ مل کر ایناکول قلعہ فتح کریں گے اور نکولا کو قتل کریں گے۔ تو اس ٹریلر کا اختتام تو یہی ہوتا ہے۔ اب ناظرین آپ ہمیں بتائیے، آپ اپنی رائے بتائیے کمنٹس میں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں کہ کیا پہلے ہرمن کا ایناکول قلعہ فتح ہوگا، یا پھر وزیر اعظم شاہ کا قتل ہوگا، یا پھر قندوز بیگ سے بدلہ لیا جائے گا؟ تو آپ چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سپورٹ کیا۔ قلعے کی باری